डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएसटी का सॉल्यूशन यानी कि बिजनेस स्टडीज़ का सेट वन जो आपका है। जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है वैसे वैसे हम आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशंस बनाते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाकी सब हमने सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी जो प्लेलिस्ट है क्लास की उसमें मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, प्रबंधक होता है द मैनेजर इज़। तो मैनेजर हमेशा जो है नेता होता है, यानी कि वो सबको जो है बांध के रखता है, गाइड करता है और वो पूरी चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है। मैनेजर स्वामी नहीं हो सकता, स्वामी ऑनर खुद हो जाता है। जिसका मालिक है वो मैनेजर नहीं हो सकता, बॉस भी आपका मैनेजर नहीं हो सकता। ठीक है। उसके आगे हम बात करते हैं, हेनरी फ्योल थे। हेनरी फ्योल कौन थे ये बताना है आपको। तो इसका आंसर जो है आपके सामने है, खनन अभियंता यानी कि माइनिंग इंजीनियर थे। काफ़ी टाइम तक उन्होंने माइनिंग की थी। उसके बाद में ये इस फील्ड में आए थे और इन्होंने ये जो इनका नाम आप सुन रहे हैं, इन्होंने काफ़ी जो है बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बताया था। उसके आगे हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन की परिभाषा विशेषता है, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ प्लानिंग। तो इसमें आपको लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो कि आपका फोकस ऑन अचीविंग गोल्स हो गया, और आपका व्यापक यानी परसवेसिव हो गया वो भी है आपका, और मानसिक व्यायाम ये भी है, मेंटल एक्सरसाइज ये भी है, यानी कि सारी चीज़ें इसमें आती है। तो उपरोक्त सभी आपको लिख देना है। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, योजना दिशा प्रदान करता है, यह एक है, ये क्या है ये आपको बताना है। तो योजना जो दिशा प्रदान करता है यानी प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन इज ए। तो ये नियोजन का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, क्योंकि हम प्लानिंग की ही बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग नहीं है। इसके बाद में हम बात करें, और ये नियोजन के लक्ष्य भी नहीं आ सकता है, क्योंकि नियोजन के लिए सॉरी प्लानिंग के लिए जो है आपका जो है पूछ नहीं रहा है, आपको पूछ रहा है कि ये प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है डायरेक्शन में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके आगे हम बात करें पांचवें क्वेश्चन में, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो ये आपका उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा भी होता है, वो भी आपका टॉप मैनेजमेंट है वो भी आपका करता है, मिडिल मैनेजमेंट वो भी करता है, और लोअर मैनेजमेंट भी करता है। यानी कि आपका जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी जो है चल ही नहीं सकता। जैसे आप स्कूल में काम पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके प्रिंसिपल ने अगर आपके टीचर से कोऑर्डिनेशन नहीं किया और आपके टीचर ने अपने प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेशन नहीं किया, तो वो आपकी क्लास टाइम पे नहीं लेगा या फिर अपनी मनमर्जी करेगा। तो इस तरह से सारा कुछ शेड्यूल बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स आपका, संगठन जिसके लिए प्रबंध आवश्यक है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर। तो यहाँ से में सभी के लिए मैनेजमेंट तो सभी में चाहिए, बिना मैनेजमेंट के तो आपका कुछ भी नहीं है। चाहे आपका बिजनेस हो या फिर दुकान हो, दुकान में भी अगर हम देखेंगे तो जाओगे आप किसी ग्रोसरी शॉप में, तो वहाँ पर आपको एक जो है मालिक मिलेगा, उसके आसपास में जो है दो आदमी जो है काम करते हुए मिलेंगे, और आप उससे सामान मांगोगे तो वो बैठा रहेगा और बाकी लोग देंगे। तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट है, उसने मैनेज कर रखा है कि इनका ये काम है। तो हर जगह मैनेजमेंट है, चाहे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सभी आ जाएगा। सोशल सेवाएं, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिक्स पार्टी है, सभी में आपका मैनेजमेंट है। विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। तो सामाजिक संगठन में भी मैनेजमेंट है। ठीक है। सभी में मैनेजमेंट होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवें क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उपरोक्त उपभोक्ता के अधिकार तहत संरक्षित है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर। तो कौन से एक्ट के अंडर आता है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 के अंदर आता है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986, 1986। तो इसको आपको टिक कर लेना है और इसको याद भी रखना है, इस बार ये आने के 100% चांसेस हैं। इसके आगे हम बात करते हैं आपका आठवें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम करने वाला संगठन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा ट्रस्ट है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं करता, आपके जैसे हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो हम कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्ता हैं, हम कोई भी चीज़ को उपभोग करते हैं, यानी उसको ख़त्म कर कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें आपको देखिए, कंज्यूमर वॉइस जो है ये आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है। उपभोक्ता के फोरम भी आपका हिस्सा है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो BIS का तो आपको बताना होता है। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। उपभोक्ता उपयोगिता और ट्रस्ट सोसाइटी जो है, कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जो है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग नहीं करती है किसके लिए? आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौम कह सकते हैं। यूनिवर्सल मतलब पूरे जगत में। उसके बाद में अगर हम बात करें 10वें क्वेश्चन की, तो 10वें क्वेश्चन को देखते हैं, मानसिक क्रांति मूल आधार है, किसका मूल आधार है ये आपको बताना है। मेंटल रिवोल्यूशन इज एसेंस ऑफ। तो वैज्ञानिक प्रबंध यानी कि आप साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर बोलेंगे तो इसका जो है ये हो जाएगा आपका
मेन, ठीक है, यही आंसर है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। संयोजन कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट का नहीं है ये। मानसिक क्रांति का मूल अधिकार जो है वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिस्ट मैनेजमेंट, जो साइंस मैनेजमेंट है वो हो जाता है, ठीक है। इसके आगे हम बात करें अगर आपके 11वें क्वेश्चन पे, तो 11वें जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा संगठन की प्रक्रिया नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने का जो है, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, निर्णय लेना जो है वो आपका काम नहीं है, वो प्रबंधक का काम है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, निर्णय। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संगठन प्रक्रिया के कदम हैं, द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर, तो कितने हैं आपके, 4 हो जाते हैं इसमें मैनेजमेंट के हिसाब से। उसके आगे हम बात करें 13वां, तो बड़े आकार वाले उपक्रम में भार्यपण होता है, इन ए लार्ज साइज एंटरप्राइज डेलीगेशन इज, तो कैसा होता है, अनिवार्य होता है, इसको करना ही करना है, इसके बिना कोई भी लार्ज इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इसके आगे हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन की, तो मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या चीज़ सम्मिलित है, तो ह्यूमन एचआर जो होता है शॉर्ट फॉर्म में, उसको आपको एचआर से आपका पाला जरूर पड़ेगा ज़िंदगी में। तो एचआर जो है वो रिक्रूटमेंट भी करता है, भर्ती लेता है, जो आपका वो सिलेक्शन भी करता है, चयन भी आपको करेगा, उसके बाद में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी आपको वही देगा। ये सभी चीज़ें उसमें आती हैं। हालांकि ट्रेनिंग वाला जो प्रोग्राम है ये अगर हमने किताबों में पढ़ा है ट्रेनिंग दिया जाता है, बट एक्चुअल में जो है ट्रेनिंग एचआर नहीं देते हैं, वो समझते हैं कि आप धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व, तो क्या सम्मिलित है, तो उनका देखो प्रमोशन भी सम्मिलित है, ट्रांसफ़र भी सम्मिलित है विकास में, क्योंकि हम बोलते हैं कि अरे मेरा तो तबादला हो गया और मेरे को एक ये डेजिग्नेशन मिली है और मेरे को वहाँ भेज दिया गया। उसके बाद में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपकी और ट्रेनिंग होगी, आपको और अच्छा बेहतर बनाया जाएगा, तो ये सब विकास में शामिल होता है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है निर्देशन के तत्व है, तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग इज, तो इसमें आपका जो है सुपरविज़न भी आता है, लीडरशिप भी आता है और मोटिवेशन भी है, क्योंकि निर्देशन यानी कि जो कोई भी डायरेक्ट करता है, यानी कि एक डायरेक्टर है वो क्या करता है, सुपरवाइज यानी कि आपको गाइड भी करता है, मोटिवेट भी करता है और आपका लीडर भी है, तो उपरोक्त तो सभी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, अनौपचारिक संचार को भी कहा जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ग्रेप वाइन इसका एक वर्ड है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे हम बात करें 18वें क्वेश्चन की, तो पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, सुपरविजन या सुपरवाइज़र इज़ ऑफ द वर्कर, तो इसका क्या होता है, तो सुपरवाइज़र जो है आपसे जस्ट ऊपर होता है, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं आपको आपको देखने के लिए मैनेजमेंट में एक बंदा रहेगा जो आपको देखता रहेगा, कि आपको गाइड करेगा, आपको समझाएगा, और उस मैनेजमेंट के बंदे को फिर एक और मैनेजर समझाता है, उसके ऊपर एक और मैनेजर रहता है, इस तरह से ये एक चैन बनी होती है। तो वो आपका फ्रेंड भी होता है क्योंकि वो आपको समझाता है, वो आपका गाइड भी होता है क्योंकि वो आपको समझा करके कैसे करना है वो बताता है, और एक फिलोसफर भी यानी कि दार्शनिक भी होता है क्योंकि वो आपको समझाता है। हम बोलते हैं ना ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़े, तो वही फिलोसफर भी होता है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मोटिवेशन, तो इसमें आपका रिड्यूसेस एब्नेस्टिज्म जो है ये आपका आंसर सही है, अनुपस्थिति को कम करता है, ठीक है। ये आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन जो है अनुपस्थिति को कम करता है, ये वाला फीचर जो है उसमें नहीं शामिल होता। आगे बात करते हैं 20वें क्वेश्चन के, प्रभावी नियंत्रण है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, तो उसका डायनामिक होना जरूरी है। डायनामिक मतलब गतिशील, ऐसा नहीं कि एक जैसा ही हो, ठीक है। नियंत्रण वो होता है समय के साथ बदलना चाहिए। डायनामिक मतलब ये होता है कि देखो, या जो कैंडिडेट है उसके सामने, जैसे आप सपोज करिए आपके सामने आपके क्लास में टीचर है, तो वो किसी बच्चे को ज़्यादा डांटता है, किसी को कम डांटता है, तो उसके ऊपर सभी स्टूडेंट्स के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। तो वही एक इफेक्टिव कंट्रोल कहलाता है, यानी कि वो डायनामिक होता है, वो हर बच्चे के लिए अलग अलग रूप में, ज़्यादा गुस्सा कम गुस्सा, प्यार से बात करना, सब तरह के गुण उसमें होते हैं। डायनामिक होना ज़रूरी है, हर इंसान को डायनामिक होना ज़रूरी है। स्टैटिक होने का मतलब है कि एंड आ गया आपका, आपको कुछ नहीं है लाइफ में, आपको कुछ चाहिए नहीं, आपका गोल खत्म हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें 21वें क्वेश्चन की, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, बाई एम्प्लॉयज़ कंट्रोल इज़, तो यहाँ पे आ जाएगा अपोज, ठीक है। कोई भी आप नियंत्रण करेंगे कर्मचारियों के ऊपर कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, तो कर्मचारी क्या करेंगे, इसका विरोध करते हैं, तो अपोज हो जाएगा। यानी कि आपको भी हम क्या करते हैं, अगर हम बोले ज़्यादातर कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, तो हमारी चीज़ों का आप अपोज करोगे, ठीक है, विरोध करोगे। उसके बाद में अगर हम 22वां क्वेश्चन बात करें, वित्तीय प्रबंधन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़, तो ये क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। देखिए आर्ट्स और साइंस के अंदर दोनों में ही आता है। ये एक मतलब मैनेजमेंट एक कला भी है और विज्ञान भी है। अगर आपको इसको हैंडल करना आता है तो आप मतलब आप किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो वो कला हो गया, और विज्ञान जो है आप अपने मेंटली जो थिंकिंग से आप सोच रहे
हैं वो विज्ञान के अंदर आ गया, तो दोनों आ जाएंगे इसमें। 23वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कारक वित्तीय नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि आप जब बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, जो फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं। तो आपका कॉस्ट भी अफेक्ट करता है कि आपको इतना पैसा लगा रहे हैं, और दूसरी बात आपका जोखिम भी आ जाता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए। और आपका फिर नगद प्रवाह, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ता है इसमें, इसको देना है, उसको देना है, इससे काम करवाना है, उससे काम करवाना है, तो ये सारी चीज़ आ जाती हैं उपरोक्त सभी में। उसके बाद में अगर हम डी की 24th की बात करें तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिस। तो यहाँ पे ऋण तो लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी हो जाएगी। और जो आपका समानता अंश पूंजी इक्विटी शेयर ऑप्शन, तो ये भी कैपिटल का जो शेयर है वो भी आपके लिए सही नहीं है। और आपका पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर, इस शेयर वाली तो चीज़ आएगी नहीं। तो यहाँ पे प्रतिधारित उपार्जन यानी रिटेन्ड अर्निंग जो है, आपने जो रिटेन कर रखी है, बचा रखी है, वो सबसे अच्छा सोर्स, मतलब आपका जो सेविंग्स है वो आपके सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस के लिए मदद कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पूछा गया 25वें में स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ। तो किसको प्रोटेक्ट करती है? इन्वेस्टर को, ठीक है। निवेशक जो होता है उसके अंडर में आती है, कंपनी को नहीं करती है, ठीक है। नन ऑफ दीज में भी नहीं आएगा, सरकार भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं अलग। तो आपका क्या आ जाता है? ये ऑप्शन करेक्ट। 26वां है विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट इज। तो ये क्या है? आपका विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपको एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ये अनावश्यक नहीं है, अगर ऐसा करना है, नहीं करना है तो नहीं करिए, लेकिन उसमें कंपलसरी में नहीं आता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आता है। 27वां क्वेश्चन है विपणन मिश्रण के तत्व कौन से हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इसमें आपका मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट भी आता है, प्राइस भी आता है और प्रमोशन भी आता है, तो इसमें सभी आ जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें विपणन प्रबंधन का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज। तो आपका जो मार्केटिंग मैनेजमेंट दुनिया में फैला वो आपका फैला अमेरिका के द्वारा। इसके बाद में हम 29 की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया व्यावसायिक वित्त की ज़रूरत है, द बिजनेस फाइनेंस इज़ नीडेड टू। तो ये बिजनेस फाइनेंस जो है आपका इस्टेब्लिश ए बिज़नेस के लिए भी ज़रूरी है, रन ए बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, और एक्सपांड ए बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। यानी कि बिज़नेस को बनाने के लिए भी ज़रूरी है, और उसको चलाने के लिए भी ज़रूरी है, और उसको बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे बिजनेस फाइनेंस जो हैं उसके अंदर आते हैं, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में 30 नंबर जो क्वेश्चन है, एक कंपनी के उच्च लाभांश घोषित करने की संभावना है अगर। तो ए कंपनी इज़ लाइकली टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स इट। तो ये कर की दरें अपेक्षाकृत कम है, यानी कि टैक्स रेट्स आर रिलैक्सिवली लोअर जब हो जाएंगी तो उसके पास इसका हक हो जाता है, ठीक है। उसका संभावनाएं हो जाती है कि वो करेगा ही। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए थे, केवल भरने थे आपको। पहला क्वेश्चन पूछा गया एक बड़ी कंपनी में प्रबंध निदेशक प्रबंधन के खालिस्तान स्तर की स्थिति है। तो वो टॉप मैनेजमेंट की स्थिति है, शीर्ष की स्थिति है, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर इज द पोजीशन ऑफ टॉप लेवल। उसके आगे हम बात करें खालिस्तान ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है जो कुछ सामान्य नियमों के सामान्य सत्यों एवं संचालन के बारे में बताता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका साइंस हो जाएगा। साइंस जो आप डालेंगे तो इसका आंसर साइंस है, विज्ञान आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे हम बात करें प्रबंध का प्रारंभ खालिस्तान से होता है। तो मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट जो है आपका हमेशा जो है आपका प्लानिंग से यानी नियोजन से ही चल पाएगा, और उसको स्टार्ट भी आपको वहीं से करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन में पूछा गया है निर्देश के प्रमुख तत्व कितने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर 4, 4 होते हैं, तो 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम बात करें खालिस्तान में कर्मचारियों के बीच सामंजस्य और टीम भावना शामिल है। तो इन्वॉल्व्स हारमोनी एंड टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉयज़। तो स्पिरिट डी कॉप्स जो है ये इसका आंसर होगा। एक ये स्पेशल टाइप का वर्ड है जो इसमें यूज़ होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 36 जो है पर्यवेक्षक का गुण है। तो डैश इज़ ए क्वालिटी ऑफ सुपरवाइज़र या सुपरविज़न। तो यहाँ पे लीडरशिप यानी कि वो सबका एक नेतृत्व करे, ये बहुत ज़रूरी है उसकी क्वालिटी होना, अदरवाइज़ तो फेलियर हो जाएगा, उसका सुपरवाइज़र बनना बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट हम 37 की बात करें, नेता के पास खालिस्तान सत्ता होती है। तो इसमें होती है फॉर्मल, ठीक है। द फॉर्मल लीडरशिप अथॉरिटी जो है उसके पास होती है, यानी कि औपचारिक होती है, अनौपचारिक नहीं है, वो कुछ भी फैसला ऐसे नहीं ले सकता। उसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट नियोजन आधारित है, प्लानिंग बेस्ड ऑन। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर पे ही करते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमने ये नहीं कभी कहा होगा कि हमें ये करना था, हमें वो करना था। वो सब बातें जो पॉसिबल नहीं है उसको हम नहीं बोलते हैं, हमें ये प्लानिंग करनी है कि हम ये करेंगे तो ये होगा।
तो नेक्स्ट की बात करें हम, सेबी का मुख्य कार्यालय खालिस्तान में है, तो उसका सेबी का मुख्य कार्यालय जो है मुंबई में है, आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हम अगर 40वें क्वेश्चन की बात करें तो 40वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 मिनट। ये आपका 40वां क्वेश्चन जो है, इसका आंसर देखते हैं। तो 40 क्वेश्चन नंबर है आपका, नमूना खालिस्तान मुफ्त वितरण नमूना का मुफ्त वितरण खालिस्तान सम्मिलित है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल इज़ इंक्लूडेड इन डैश। तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा वो कंज्यूमर प्रमोशन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंज्यूमर प्रमोशन या फिर आप बोल सकते हैं कि उपभोक्ता संवर्धन जो है हिंदी में, वहाँ डाल देंगे तो आपका 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आपको याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल इज़ इंक्लूड इन कंज्यूमर्स प्रमोशन। उन नमूनों का मुफ्त वितरण जो है केवल आपको जो है उपभोक्ता संवर्धन में ही किया जाता है, क्योंकि आप जो बना रहे हैं प्रोडक्ट उसका सैंपल आप बेचते हैं, तो मार्केट में आप कभी कभी कई कई दुकानों पर फ्री देते हैं ताकि उसका जो है आप प्रचार कर सकें, ईजिली उसको जो है आप बेचना चाहें तो बेच सकें। तो सबसे पहले क्या है, उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर का यहाँ तक सोल्यूशन। आगे की वीडियो में सोल्यूशन देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समय के बाद में हम इसके जो सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशंस हैं वो अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बने रहिए चैनल के साथ में मोर अपडेट्स के लिए।